जो है मैं आपको सेक्टर्स बता देती हूँ कहाँ से निकलना है। उसमें मेटल है, उसमें थोड़ा सा 50% एक्सपोजर एग्जिट का फार्मा है एंड डिफेंस आता है। कहाँ पर बाइंग करने के व्यू बनेंगे? थोड़े दिन के बाद में आपको ऑटो सेक्टर में अगले 2 हफ्ते के बाद में ऑटो में आपको बाइंग मिल सकती है। आपको निफ्टी आईटी में बाइंग मिल सकती है और आपको कंजप्शन में बाइंग मिल सकती है। तो 2 हफ्ते आपको इन सेक्टर से निकलना है और 2 हफ्ते के बाद जो सेक्टर 3 गिनाए हैं, वहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इसलिए बोल रही हूँ तो क्योंकि दिख रहा है और आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशन प्लान कर लें। बस ये मत देखिए मार्केट बता रही है कि उसका दिशा किया जा रहा है, तो अब उसके हिसाब से वेल प्लान इन्फॉर्म डिसीजन लें। नाउ आपने मुझे बीएल पूछा है, मेरी तरफ से एग्जिट है। अगर आप कोई भी पोजीशन में है, वी गॉट अ फर्स्ट एंड सेकंड टीजी व्हाटएवर, लेकिन अब आप निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 400 और 405 तो आराम से देखेंगे जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज बनेगा, लेकिन वहां खरीदना नहीं है, रुकना है ये देखने के लिए कि 400 के ऊपर वापस ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा है या फिर 380 आ रहा है। तो फिलहाल 400 तो आते हुए दिख रहा है इस प्रेशर में, क्योंकि डिफेंस में बिकवाली थोड़ी सी कंटिन्यू होगी। चलिए ठीक है। मझगांव मझगांव बात कर लेते हैं। मझगांव में अभी वैसे आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट कुछ नहीं हुआ है, बट फिलहाल मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप स्टॉप लॉस का वेट करो। आपकी बाइंग जो भी आपकी बाइंग है 2400 की है कि 2500 की है या 2200 की है, फिलहाल एग्जिट कर लेने में भलाई है। अगर आज आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो, मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि हर तरह से बेच के निकल जाने ही समझदारी नहीं होती। जिस तरह से शिप्स टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो जो मरीन इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं, उसमें एससीआई हो गया, मझगांव हो गया, ये सारे स्टॉक्स ऐसे जो वापस से जब भी चीजें सुधरेंगी थोड़ी तो इनमें फोकस बढ़ेगा, इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप होल्ड कर जाए तो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस है मेरी नजर में। अगर आप मैनेज करें तो उसके साथ ही करें। अभी 2360 के पास में है, 2200 का स्टॉप लॉस दे करके देखो उसको। अगर इसके नीचे चला जाए तो छोड़ दीजिए, और हाँ इसमें मजबूती बनेगी 2600 के ऊपर। मैम जितने आप आराम से एक्सप्लेन कर रही ना, 11:30 पे आपका जाना मुझे लग रहा है संभव हो जाएगा। सर आप जो है आपके दोनों स्टॉक सर। विपुल जी, बीडीएल में 1280 का स्टॉप लॉस लगाना है और वीकनेस है पर थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पर 1280 के नीचे जाता है तो बीडीएल से एग्जिट करना है। ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है तो ज्यादा डिटेल बता नहीं रहा हूँ। 1280 का स्टॉप लॉस जरूर रखे विपुल जी, और 1370 का स्टॉप लॉस कोचिन शिपयार्ड में रखे। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट काफी नेगेटिव है, इनफैक्ट अगर गिरावट आती है तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 1370 का स्टॉप लॉस कोचिन शिपयार्ड में जरूर मेंटेन करें। दोनों ही स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक, डिस्क्लोजर